आज मैं फिर एक नई जानकारी के साथ आई हूँ आपके पास। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज मैं आपको एक स्प्लिट एंड के बारे में बताऊंगी। स्प्लिट एंड क्या होता है, क्यों होता है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं जिससे हमारे हेयर्स में ये प्रॉब्लम नहीं हो। आजकल हर वुमेन में, चाहे वो गर्ल है, वुमेन है या कोई भी बच्ची है छोटी, तो भी उनकी भी ये स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम रहती ही है। स्पेशली जो वर्किंग वुमेन है उनकी तो ये रहती ही है प्रॉब्लम, और जो हमारी कॉलेज गर्ल्स हैं उनके पास, उनको भी ये बहुत प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन आपके खुद के पास है। मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगी कि क्यों होता है स्प्लिट एंड। स्प्लिट एंड है एक तरह की हमारे हेयर्स में प्रॉब्लम है, जिसमें क्या होता है, हमारे हेयर्स में मॉइस्चर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमें स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि क्या होता है कि ये जो हमारे हेयर्स हैं, ये देखिए आप, ये जो हमारे हेयर्स हैं, इसके हेयर्स बहुत प्यारे हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये एकदम स्मूथ और शाइनी हेयर्स हैं। जो हमारे हेयर, मोस्टली क्या होता है, जो हमारे हेयर्स का एंड होता है, यहाँ पे स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। बट अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो ये बढ़ते बढ़ते आपके ऊपर हेयर्स तक भी आ जाती है। मैं आपको बताऊं, ज्यादातर ये हेयर्स की प्रॉब्लम आपको स्प्लिट एंड की फ्रीजीनेस हेयर में ज्यादा मिलेगी। जो हेयर बहुत ज्यादा फ्रीजी होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, आप अगर उनका नहीं ध्यान रखेंगे तो वो एक स्टेज पे बिल्कुल ही डैमेज हो जाते हैं, फिर हम उनका कुछ नहीं कर सकते। पर मैं आज आपको ये बताऊंगी कि स्प्लिट एंड हमारा क्यों होता है। क्योंकि अगर हम हेयर वॉश बार बार लगातार करते हैं, यानी कि आप एक दिन छोड़कर दूसरे दिन हेयर वॉश कर रहे हैं और शैम्पू का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं अपने हेयर्स में, और आप अपने टॉवल से उसको बहुत ज्यादा, जब भी आप अपने हेयर्स को धोते हैं तो उसको टॉवल से बहुत इस तरह से आप उसको रगड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके हेयर्स में स्प्लिट एंड की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, कभी कभी हमारे हेयर्स में प्रोटीन की भी कमी हो जाती है, क्योंकि अगर आप अच्छा खाएंगे नहीं, अपने बालों में ऑयलिंग नहीं करेंगे, अच्छे ऑयल यूज नहीं करेंगे, अच्छा शैम्पू यूज नहीं करेंगे, तो भी आपके हेयर्स डैमेज हो जाएंगे। और कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज्यादा इस तरह के आयरन यूज कर लेते हैं, यानी कि आपने अगर अपने बालों को स्ट्रेट कराया या हमने अपने बालों में बहुत ज्यादा हीट दे दी, उसकी वजह से भी हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं और हमें स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी बहुत ज्यादा ओपन हेयर्स रखने की वजह से भी होती है। कभी भी आप अपने हेयर्स पे किसी भी तरह का, अगर आप इस तरह का टूल्स यूज करते हैं पार्लर में जाके, या खुद से यूज करते हैं, स्ट्रेटनिंग का है या आप इस तरह से इसको यूज करते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको हेयर प्रोटेक्टर यूज करना है। ये हेयर प्रोटेक्टर होते हैं, ये स्टिक्स का भी आता है, लिवॉन का आता है, और भी कंपनीज का आता है। तो आपको हमेशा कभी भी आपके बालों को धोने के बाद आपको स्टिक्स का या किसी भी कंपनी का, लिवॉन का, ये सबसे बहुत ही अच्छे होते हैं हेयर प्रोटेक्टर। ये आपके हेयर्स को बहुत स्मूथ कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि डैमेज हेयर किस तरह के होते हैं। ये देखिए आप, ये डैमेज हेयर है, ये फ्रीजी हेयर होते हैं, ये डैमेज हैं, जिनका अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इन पे ध्यान नहीं दिया गया है। ये देखिए आप, इसमें मॉइस्चर की बिल्कुल कमी है, ये एकदम रफली हैं। और एक आप ये देखिए, ये वाले हेयर्स देखिए, दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको। अब मैं आपको बताऊं, स्प्लिट एंड को अगर हमें अच्छे से सही रखना है तो आपको क्या करना है, समय समय पे अपने हेयर्स की ट्रिमिंग करानी पड़ेगी। अगर आप अपने हेयर्स की समय समय पर ट्रिमिंग कराते हैं, चाहे वो कितने भी लेंथ के हैं, लॉन्ग है, शॉर्ट है, तो आपको उनकी ट्रिमिंग समय समय पर करनी पड़ेगी या करानी पड़ेगी। अगर मान लीजिए कि आप पार्लर में नहीं जा सकते, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने बालों को खोलना है और उसको दो पार्ट में आगे कर लेना है। अपने हेयर्स को आपको जब आगे आप कर ले तो आपको कुछ नहीं, मिरर के आगे खड़े होकर और आपको अपने बालों को स्ट्रेट कट कर लेना है। एक तो तरीका आपका ये है, और एक मैं आपको और बताती हूँ जिससे आप अपने घर पे खुद ही स्प्लिट एंड कर सकते हैं।
ये देखिए आप, मैंने अपने हेयर्स को ओपन कर लिया है। इस तरह से आप भी अपने हेयर्स ओपन करिए। हेयर्स को ओपन करने के बाद आप अपने बालों को अच्छे से बहुत टाइटली इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। जब आप अपने बालों को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे तो आपके ये जितने भी यहाँ से बाल निकल रहे हैं छोटे छोटे, मेरे तो कोई भी स्प्लिट एंड नहीं है, जो ये छोटे छोटे बाल आपके निकल रहे हैं आप इनको मिरर में देखते हुए इस तरह से कट करते जाइए। अगर आप बड़ी सीजर लेंगे तो बाल ज्यादा कटने का डर रहता है, इसीलिए मैंने छोटी सीजर यूज की है। छोटी सीजर से हमारे बालों को ज्यादा कटने का डर नहीं रहता है। अगर आप पार्लर में जा रहे हैं तो वो तो अपने प्रोफेशनल तरीके से आपके हेयर कट करेंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको बताऊं कि आपको क्या यूज करना है स्प्लिट एंड को सही करने के लिए। एक तो हमें कभी भी हमें हेयर वॉश करना है तो हमें कंडीशनर का यूज करना है। अगर आप सिर्फ शैम्पू यूज करते हैं तो क्या होता है कि शैम्पू यूज करने के बाद हमारे हेयर्स की क्यूटिकल्स खुल जाते हैं, जिससे वो ब्रेक हो जाते हैं। अगर आप उनको सही रखना चाहते हैं तो आपको कंडीशनर का यूज करना पड़ेगा। कंडीशनर के साथ अगर आपने कंडीशनर अवॉइड कर दिया है तो नो प्रॉब्लम, आप इस तरह के हेयर जेल के कैप्सूल्स यूज कर सकते हैं। ये आप हेयर वॉश करने के बाद यूज कर सकते हैं। ये हेयर प्रोटेक्टर आप यूज कर सकते हैं। एक आप बादाम का तेल आता है, आप वीक में एक बार, बादाम रोगन श्री के नाम से आता है डाबर का, आप एक बार वीक में जरूर उसकी हेयर से ऑयलिंग से अच्छे से करनी है आपको मसाज, जिससे कि क्या होगा आपके हेयर्स बहुत अच्छे हेल्दी हो जाएंगे। और एक चीज मैं आपको और बताऊं कि आपके खाने यानी आपकी डाइट पे भी ये डिपेंड करता है। आपको डेली आंवला अपनी डाइट में शामिल करना है, जिससे क्या होगा कि आपके जो हेयर्स हैं वो हेल्दी होंगे। आंवला है, नारियल है, अगर आपकी डेली अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे तो आपके हेयर्स काफी अच्छे रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।